नमस्कार। सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा जिसे शायद हमने हमेशा गलत समझा। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े दंडाधिकारी की। नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम उनके जीवन की असल कहानी को करीब से जानेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के नैतिकता और सत्य की इस महागाथा की शुरुआत करते हैं। अब एक सीधा सा सवाल उठता है, इंसान उस भगवान से इतना क्यों डरता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का सही और निष्पक्ष हिसाब रखना है? आखिर क्यों उन्हें इतना क्रूर मान लिया गया? सच कहूं तो इस खौफ के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है, एक ऐसा गहरा दर्द जो उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे लौकिक छल से। तो हुआ कुछ यूं था, देव शिल्पी विश्वकर्मा की बेटी देवी संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था, इतना ज्यादा कि देवी संज्ञा उसे सही नहीं पाती थीं। उनकी आंखें चौंधिया जाती थीं और इस बात पर सूर्यदेव को अक्सर क्रोध आ जाता था। परेशान होकर इस ताप को सहने की शक्ति पाने के लिए देवी संज्ञा ने कठोर तपस्या करने की ठानी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी ही परछाई से एक प्रतिरूप को जन्म दिया, देवी छाया। और फिर खुद एक घोड़ी का रूप लेकर वो तपस्या के लिए वन में चली गईं, जबकि छाया ने चुपचाप उनकी जगह ले ली। यहीं से ना ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य की नींव पड़ी। अब देखिए, जब देवी छाया गर्भवती थी, तब वो चिलचिलाती धूप में भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या में लीन थीं। सोचिए, एक तरफ बाहर सूर्यदेव की भीषण गर्मी और दूसरी तरफ उनके भीतर तपस्या की प्रचंड आग। इस बेहिसाब ताप का सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे उस नन्हे शिशु पर पड़ा। और जब उस बच्चे ने जन्म लिया ना, तो उसका रंग अपने पिता सूर्य की तरह सुनहरा बिल्कुल नहीं था, बल्कि रात के घने अंधेरे जैसा एकदम श्याम था। और फिर वो पल आया जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिलाकर रख दिया। जैसे ही उस नवजात शिशु ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी पहली नजर सीधे अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी। और जानते हैं क्या हुआ? पल भर के लिए सूर्य का सारा प्रकाश जैसे थमसा गया, उन पर ग्रहण लग गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसे न्याय के इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय कहा जा सकता है। सूर्यदेव ने उस बच्चे का श्याम रंग देखा और उसे अपना बेटा मानने से ही साफ इनकार कर दिया। भरे दरबार में उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्रकाश के देवता का पुत्र इतना अंधकारमय हो ही नहीं सकता। जरा सोचकर देखिए, इस दुनिया में आते ही एक मासूम बच्चे को रोशनी से सिर्फ नफरत और तिरस्कार मिला। इस भयानक रिजेक्शन ने उस नवजात के मन में एक ऐसा गहरा घाव कर दिया जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकता था। अपने ही पिता से ठुकराए जाने के बाद माता छाया और उस नन्हे बालक के पास स्वर्ग का वैभव छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें एक घने डरावने जंगल में शरण लेनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, जहां अपने मुंह मोड़ लेते हैं, वहां अनजान गले लगा लेते हैं। चलते चलते वो काकलोक पहुंचे, जो असल में कौवों का साम्राज्य था। खून के रिश्तों ने भले ही उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया हो, लेकिन परिवार हमेशा सिर्फ खून से थोड़ी बनता है। काकलोक के राजा काकराज और उनकी माता ने इस ठुकराए हुए बच्चे को वो निस्वार्थ प्यार दिया जो उसे स्वर्ग में कभी नसीब ही नहीं हुआ। रूप, रंग, ऊंच नीच, इन सारे भेदों से दूर, इन बेजुबान पक्षियों के बीच उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी और अपनापन महसूस किया। खैर, ये शांति और खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। स्वर्ग के राजा इंद्र इस बालक की लगातार बढ़ती शक्तियों से अंदर ही अंदर बुरी तरह डरे हुए थे। अपनी गद्दी छिन जाने के खौफ में आके इंद्र ने एक बेहद ही कायरतापूर्ण साजिश रची। जब वो बालक जंगल से बाहर कहीं गया हुआ था, ठीक उसी मौके का फायदा उठाकर इंद्र ने उस निहत्थे और शांत काकलोक पर बहुत भयानक हमला कर दिया। उन्होंने बिना सोचे समझे उन निर्दोष पक्षियों को मार डाला, और तो और उस काक माता की भी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसने उस बच्चे को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पाला था। जरा सोचिए, जिस बच्चे को रोशनी ने दुत्कार दिया था, उसे परछाइयों के बीच सुकून मिला था, लेकिन उसी रोशनी के देवताओं ने उसका वो इकलौता सुकून भी जलाकर राख कर दिया। जब वो मासूम बच्चा वापस लौटा और अपनी मुंह बोली माँ को मृत देखा, उसका दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अपनों को खोने का वो भयानक दर्द और उसी टूटे हुए दिल से फिर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला के रख दी। अब वो कोई मासूम सा बालक नहीं रह गया था, उसने एक बेहद भयंकर और प्रलयकारी रूप ले लिया था।
अपने सबसे अच्छे दोस्त काकराज को अपनी आधी शक्तियां सौंपकर वो सीधा स्वर्ग की ओर निकल पड़ा और उसके वहां पहुंचते ही पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच गया। अब यहाँ हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, क्या अपनी माँ समान संरक्षकों की हत्या का बदला लेना गलत था? क्या एक अनाथ बेटे का वो गुस्सा अनुचित था? जब उसने स्वर्ग पर हमला बोला तो अपनी सिर्फ एक नजर से बड़े बड़े देवताओं को पत्थर का बना दिया। यहाँ तक कि जब खुद सूर्यदेव सामने आए तो इस बालक ने अपनी तेज दृष्टि से उनके प्रकाश को भी काला कर दिया, महाबली इंद्र को घुटनों पर ला दिया। असल में ये एक बेटे का वो प्रलयकारी रूप था जिसे खुद देवताओं के अहंकार ने जन्म दिया था। लेकिन अगर ये कहानी सिर्फ और सिर्फ बदले की होती तो शायद ये एक साधारण सी असुर की कथा बन के रह जाती। जब विनाश बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तभी अचानक वहां भगवान शिव प्रकट हुए और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक और आंतरिक संघर्ष देखने को मिलता है। उस बालक के मन में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ था क्रोध में अंधा होकर सब कुछ तबाह कर देने वाले एक प्रतिशोधी का रास्ता, और दूसरी तरफ था एक सच्चे निष्पक्ष न्यायाधीश का रास्ता। क्या उसे भी वही अत्याचारी बन जाना चाहिए था जिसने उसे रुलाया था? भगवान शिव ने उस क्रोधित बालक को बीच में रोककर जो बात कही ना, वो सत्य और नैतिकता का सबसे बड़ा पाठ है। उन्होंने समझाया, न्याय सुधारने के लिए दंड देता है और प्रतिशोध सिर्फ नष्ट करने के लिए। शिवजी ने कहा कि अगर तुम भी वही करोगे जो इंद्र ने किया है, तो फिर उस अत्याचारी में और तुम में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? क्षमा और ऊंचे कर्तव्य के इन शब्दों ने उस बालक के अंदर भड़क रही बदले की आग को शांत कर दिया। इतनी असीम पीड़ा सहने के बावजूद उस बालक ने पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए अपने उस निजी प्रतिशोध को हमेशा के लिए त्याग दिया और क्षमा का महान रास्ता चुना। अपनी उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने फिर घोर तपस्या की और उनकी इस सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड का कर्म फलदाता बना दिया। मतलब एक ऐसा सर्वोच्च न्यायाधीश जो किसी से कोई भी निजी दुश्मनी नहीं रखता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पूरी निष्पक्षता से कर्मों का हिसाब करता है। वो ठुकराया हुआ बालक अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दंडाधिकारी बन चुका था, जिसे आज हम सब शनिदेव के नाम से जानते हैं। लेकिन सच बताऊं, न्याय का ये ताज पहनना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। इस लौकिक न्याय को बनाए रखने के लिए शनिदेव को अपने खुद के जीवन में कितने भारी बलिदान देने पड़े, यह जानकर शायद किसी की भी आंखें नम हो जाएं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि शनिदेव की जिस वक्र दृष्टि से दुनिया खौफ खाती है, वो असल में कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। हुआ कुछ यूं था कि जब शनिदेव अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों और भगवान शिव की भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को अनदेखा कर दिया, और इसी बात पर क्रोध और अपमान में आकर उनकी पत्नी ने उन्हें ये श्राप दे दिया, जिस दृष्टि के लिए मैं तरस रही हूं ना, अब वो नजर जिस पर भी पड़ेगी उसका पूरी तरह सर्वनाश हो जाएगा। इतना भयंकर श्राप मिलने के बाद भी शनिदेव ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ, और यहीं उनके चरित्र की असली महानता नजर आती है। उन्होंने अपनी दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए नीचे झुका ली। वो अपनी नजरें किसी शर्मिंदगी से नहीं झुकाते, बल्कि इसलिए झुकाते हैं ताकि उनकी इस विनाशकारी दृष्टि से निर्दोष लोग और उनके अपने प्रियजन बिल्कुल सुरक्षित रह सकें। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने खुद को जिंदगी भर के एकांत और अलगाव में धकेल दिया। एक कभी न झुकने वाले न्यायाधीश के रूप में शनिदेव ने अपने कड़े नियम हर युग में लागू किए, फिर चाहे सामने कोई बहुत महान राजा खड़ा हो या फिर कोई बेहद शक्तिशाली असुर, उनके लिए सब बराबर थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि उनके न्याय के तराजू ने कभी किसी को नहीं बख्शा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने शमशान का चांडाल तक बना दिया, लेकिन उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को उनके सत्य की ताकत दिखाने के लिए, उन्हें हमेशा के लिए अमर करने के लिए। वहीं दूसरी ओर त्रेता युग में जब अहंकारी रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अमर बनाना चाहता था, तो शनिदेव बिना किसी डर के मेघनाथ की कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ गए। इससे बौखलाकर रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर इतना भयानक वार किया कि उनका पैर हमेशा के लिए टूट गया। न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने खुद अपाहिज होना स्वीकार किया, और तब से वो शनैश्चर यानी धीरे चलने वाले कहलाए। इसके बाद रावण ने उन्हें लंका की एक बहुत ही अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था। फिर सालों बाद जब भगवान हनुमान लंका दहन के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने शनिदेव को उस कैद से मुक्त कराया।
शनिदेव के घावों और उनके भयंकर दर्द को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा शीतलता मिली। आज जो हम शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्राचीन परंपरा देखते हैं ना, वो असल में इसी दर्द और करुणा के ऐतिहासिक मिलन से शुरू हुई थी। अब चलिए इस प्राचीन कथा को थोड़ा आज के समय से जोड़ते हैं और समझते हैं कि इसका हमारे आज के जीवन पर क्या असर पड़ता है। साढ़े साती, ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक अनजाना सा खौफ बैठ जाता है। लेकिन आज की इस महागाथा को सुनने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये 7.5 साल का समय कोई श्राप या फिर कोई बदले की भावना वाली सजा बिल्कुल नहीं है। ये असल में हमारे दर्शन शास्त्र का एक बहुत गहरा हिस्सा है, एक नैतिक शुद्धिकरण का समय। ये वो समय है जब कर्मफल दाता हमारे अहंकार को जलाकर राख करते हैं, ताकि हम अपनी सीमाओं को पहचान सकें और वापस धर्म और सच्चाई के रास्ते पर लौट सकें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोने को असली कुंदन बनने के लिए आग की भट्टी में तपना ही पड़ता है। जब शनिदेव की लौकिक दृष्टि हम पर पड़ती है ना, तो वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वे हमें ये याद दिलाने आते हैं कि हम इंसान हैं, कोई ईश्वर नहीं। वे हमारी गलतियों और पापों की भट्टी में हमें तपाकर हमें वापस नैतिकता के रास्ते पर ला खड़ा करते हैं। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का ये उनका अपना बेहद अनूठा तरीका है। तो इस पूरी गाथा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, शनिदेव ही इस ब्रह्मांड के असली ट्रैजिक हीरो हैं। सोचिए, एक ऐसा भगवान जो अपने ही पिता द्वारा अपने सांवले रंग की वजह से ठुकरा दिया गया, जिसने अपने अपनाए हुए परिवार का नरसंहार अपनी आंखों के सामने होते देखा, जिसने ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्याय के लिए अपने खुद के प्रतिशोध का त्याग कर दिया, अपनों को बचाने के लिए श्राप झेला, पूरी जिंदगी नजरें झुकाकर रहे, और तो और ब्रह्मांड के नियम को टूटने से बचाने के लिए असुरों के हाथों खुद शारीरिक पीड़ा सही। अब अंत में मेरा आप सभी से बस एक ही सवाल है, जिस देवता ने दुनिया में उजाला बनाए रखने के लिए खुद के लिए अंधकार को चुना, खुद बुरे बन गए ताकि दुनिया में अच्छाई बची रहे, क्या इंसान अब भी उस महान न्यायाधीश से ऐसे ही डरता रहेगा, या फिर अब समय आ गया है कि हम उनके इस असीम त्याग का सच्चे दिल से सम्मान करें?